आज की इस कटिंग का ये मैं अंतिम एक पन्ना आपको दिखा रहा हूँ। इस पन्ने को देखिए, ये है कटिंग आज। ये तो पढ़े नहीं जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ज्ञानवर्धक बातें हैं और ज्ञानवर्धक बातें में इसमें जो है ना, इसका हेडिंग है कि अपन जो सीनियर हैं, बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, और जो उनके बारे में क्या बात सोचते हैं कि उनको अपनी पूर्व धारणाओं और लेबल्स को परखें और बातें सही ढंग से समझें। पूर्व धारणाओं को हम दूसरों सामने कोई बात करें, वो क्या धारणा ले रहा है पूर्व में आपकी, और आप उसके बारे में पूर्व धारणाएं क्या ले रहे हैं। ये एक पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जानिए, इस पर अध्ययन करिए, आत्मविश्वास और ईमानदारी दिखाइए, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करिए, क्या क्या कमी है, और ज़्यादा झुकने से भी बचिए। किसी के आगे ज़्यादा मत झुकिए, केवल अपने काम तक ही सीमित न रहें, दूसरे के काम में भी रुचि रखें। जो चाहे उसे मांगने में कभी भी हिचकिचाए नहीं, ज़रूरतें स्पष्ट करें। और इसी के साथ मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इसमें जो मेन चीज़ है एक इस कटिंग में, ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एल्विन टॉफलर है, ये अमेरिका लेखक है, अमेरिका का, और भविष्य जो वैसे तो ये भविष्यवादी भी था, लेकिन उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। भविष्यवादियों का अलग दुनिया है। मैं इसकी बात बताता हूँ। ये बोलता है कि जब आप छोटी चीज़ें कर रहे होते हैं तो बड़ी चीज़ों के बारे में सोचें, ताकि सारी छोटी चीज़ें सही दिशा में जाएगी। दूसरा है, पुस्तकालय मन के लिए एक अस्पताल की तरह होता है। पुस्तकालय है या पढ़ना है, या ये आजकल तो मोबाइल भी एक अस्पताल की तरह है आपके लिए, मन के लिए, अगर आप इसको समझोगे तो। दूसरा है, परिवर्तन केवल जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, यह स्वयं के लिए भी जीवन है। अगला है, बुद्धिमान व्यक्ति से एक बार की गई बातचीत 10 साल की पढ़ाई से कहीं बेहतर होती है। इसने आगे बताया है, मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ। हाँ, मैं सुनूँ तो भूल जाऊँ, मैं देखता हूँ तो याद रख लेता हूँ, लेकिन मैं जब कुछ करता हूँ तो वह अच्छी तरह समझ में भी आता है, याद भी रहता है। करना चाहिए, प्रैक्टिकल में रहना चाहिए। भविष्य हमेशा तेज़ी से और अप्रत्याशित रूप से आता है। वर्तमान में रहें, आगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। अपने आप वर्तमान में जिए, अगला अपना स्टेप अपने आप आ जाएगा। अगला है, सीखना धारा के विपरीत नाव चलाने जैसा है। कोई बात सीखोगे, कुछ जानोगे तो बहुत कठिन है। यदि आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो पीछे गिर जाएंगे। अगला है, हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भविष्य को रोकना नहीं, बल्कि उसे एक आकार देना है। वेरी गुड। अगला है, ज्ञान ही वास्तव में शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। ज्ञान ही वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा धन है। ज्ञान और धन तो दोनों एक हैं। आप साइंस में, विज्ञान में जाइए, आजकल जो बता रहे हैं अभय सिंह IIT बाबा, वो ज्ञान को मेटल ज्ञान है और विज्ञान है और धन है, सबको एक जगह जोड़ रहा है। अगला देखिए, हम बहुत तेज़ी से अस्थायी उत्पादों के युग में प्रवेश कर रहे हैं। अस्थायी उत्पाद जो अस्थायी ताकतों से बनाए जाते हैं और अस्थायी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और किंतु उसमें संतुष्टि नहीं होती, सब अस्थायी हैं। तो इस पर अध्ययन करिए। आज की कटिंग का प्रोग्राम समाप्त है, और सभी को सुबह की फिर दोबारा राम राम आशीर्वाद। थैंक यू।